हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। और यहाँ पर हम बात करते हैं कहानियों की, कविताओं की, किताबों की और लेखकों की। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि मैं आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सलूशन अपने साथ लेकर आई हूँ। किसी भी काम की शुरुआत में हमें दिक्कत जब आती है जब हमें ये ही ना पता हो कि हमें शुरू कहाँ से करना है। तो आज हम 5 किताबों के बारे में बात करेंगे जो बिगिनर्स के लिए हैं, यानी कि जो पढ़ना शुरू करना चाहते हैं उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। और इस वीडियो के बारे में खास बात यह है कि 5 किताबें बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की हैं और 5 ही किताबें हिंदी में हैं। हिंदी रीडर्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो हिंदी लिटरेचर से प्यार करते हैं या पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम और शुरू करते हैं हमारी पहली बुक के साथ। तो हमारी पहली बुक का टाइटल है तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम। ये किताब मैंने पर्सनली पढ़ी है, इसका रिव्यू भी मैंने किया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम एक कहानी संग्रह है और इसमें कुल 15 कहानियां हैं। 15 ही कहानियां बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई हैं, लेकिन वो कहानियों का ना तो शुरुआत है और ना ही अंत है। वो कहानियाँ अधूरी हैं लेकिन फिर भी अपने आप में पूरी हैं क्योंकि उनमें जो छिपा हुआ मैसेज है वो बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि सुषमा गुप्ता जी की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। उन्होंने सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक पीड़ाओं तक, मानसिक तनाव तक का इस किताब में जिक्र किया है। मैं कहूँगी कि ये 15 की 15 कहानियाँ हमारी चेतना को जगाने का काम करती हैं, हमें अपने बारे में और अच्छे से सोचने पर मजबूर करती हैं। और इन 15 कहानियों में से मेरी फेवरेट कहानी है विनर, जो कि एक बहुत ही सिंपल कहानी है लेकिन उसके पीछे का मैसेज हम सभी की लाइफ में बहुत ही मायने रखता है और वो बहुत ही कनेक्टिंग स्टोरी है। तो मैं रेकमेंड करूँगी ये बुक बिगिनर्स के लिए जो ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जिसमें वो बोर ना हो। क्योंकि बिगिनर्स के साथ क्या होता है कि वो पूरी किताब एक सिटिंग में या लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अगले हफ्ते या 10 दिन बाद जब वो बुक उठाते हैं तो वो भूल चुके होते हैं कि पिछली कहानी क्या थी। तो अगर अपने पढ़ने की शुरुआत आप शॉर्ट स्टोरीज से करते हैं तो आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो ईजिली बन जाती है, क्योंकि 4-5 पन्नों की एक शॉर्ट स्टोरी होती है और आपका पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट बन जाता है कि इस स्टोरी को पूरा करके ही मैं इस किताब को छोड़ूंगा। तो इस तरह से आपकी जो हैबिट है पढ़ने की वो बढ़ती रहती है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम फॉर द बिगिनर्स। और सेकेंड बुक जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ उसका नाम है 90s वाला प्यार। 90s वाला प्यार बहुत ही चीज़ी सा नाम है लेकिन इसकी कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प हैं, या यूँ कहूँ कि चटपटी हैं। 90s वाला प्यार भी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसमें 8 स्टोरीज़ हैं और ये भी बिगिनर के लिए बहुत अच्छी है। कभी कभी 30 या 35 साल की उम्र में आकर हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमारी लाइफ में कोई हॉबी ही नहीं है। जब हम अपने बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते हैं, उन्हें खेलते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 9 to 5 जॉब में अटक कर रह गए हैं। और उस वक्त पे इंसान का मन करता है कुछ नया सीखने का या नई चीज़ शुरू करने का। अगर 30 से 35 साल की उम्र के लोग अपनी रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये किताब बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें 8 की 8 कहानियाँ 90s के दौर की हैं। जो लोग 80s या 90s में पैदा हुए हैं वो इनसे बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। इस किताब में शाहरुख खान के करियर के स्टार्टिंग की मूवीज़ की बातें हैं। इस किताब में यूट्यूब, लैपटॉप, मोबाइल की जगह पे लव लेटर्स की बातें हैं और इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी किया हुआ है। रिव्यू का लिंक एंड बुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस किताब को मैंने अपने रिव्यू के टाइम पे सुकून कहा था क्योंकि ये किताब मैंने कोरोना की 2nd वेव के टाइम पे पढ़ी थी। तो ये किताब सुकून है क्योंकि आज के दौर में जहाँ बाहर इतना सब नेगेटिविटी और इतनी फास्ट हो गई है हमारी लाइफ की, बीते हुए साल तो क्या हमें बीता हुआ कल तक याद नहीं रहता। उस माहौल में अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो सच में ये आपको आपके बचपन में ले जाती है या टीन एज में ले जाती है। और इस किताब को इसलिए मैंने सुकून कहा था क्योंकि इस किताब में वो वाला प्यार नहीं लिखा हुआ जो इंस्टाग्राम पे बस डीएम किया और प्यार शुरू हो गया। इस किताब में वो वाला प्यार लिखा हुआ है जो सालों भर एक दूसरे को देख के बिना बात किए सिर्फ हो जाता था। आई हाईली रेकमेंड दिस बुक टू दोज जो कि 90s या 80s में पैदा हुए थे, या फिर जो यंगस्टर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि 80s 90s के लोगों का बचपन कैसा था, या फिर वो एक दूसरे को प्रपोज कैसे करते थे, या उस टाइम पे स्कूल्स का और घरों का माहौल कैसा होता था। तो पहली जो दोनों किताबें हैं ये शॉर्ट स्टोरीज की किताबें हैं। दोनों ही किताबें मेरी पर्सनल फेवरेट हैं आज तक की जितनी भी हिंदी किताबें मैंने पढ़ी हैं। सो इनको मैं रेकमेंड करूँगी सभी उन लोगों को जो छोटी कहानियों से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं।
तीसरी किताब इन दोनों ही किताबों से बिल्कुल अलग है, जिसका टाइटल है ताशरी। ताशरी एक क्राइम थ्रिलर है, या यूं कह सकते हैं कि एक मिस्ट्री नॉवल है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है, लेकिन फिर भी इस किताब को मैं रेकमेंड करूंगी क्योंकि इस किताब में जितनी उलझी हुई कहानी है उतने ही सुलझे हुए तरीके से लेखक ने उसको हमारे सामने लिखकर पेश किया है। ये किताब मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि ये एक फिक्शन है, एक ऐसी दुनिया जो आप रियल में सोच भी नहीं सकते कि हो सकती है, लेकिन फिर भी आप इस किताब को पढ़ते पढ़ते उसको इमेजिन करने लग जाएंगे। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है ताशरी, जिसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति होती है जो सबको सम्मोहित कर लेती है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें फिक्शन भी है, जिसमें इतिहास की भी बहुत सारी बातें हैं और जिसमें तंत्र मंत्र और बहुत सारी विद्याओं के बारे में बात की गई है और उनसे जुड़े हुए कुछ रियल और कुछ फिक्शनल इंसिडेंट्स इसमें हैं। और ये किताब मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए हमें कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत होती है। अक्सर जब भी हम बुक रेकमेंडेशंस की बात करते हैं तो मोस्टली लोग आपको या तो सेल्फ हेल्प बुक रेकमेंड करते हैं या फिर लव स्टोरीज रेकमेंड करते हैं। लव स्टोरी अगर आप पढ़ने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप दुख के जोन में चले जाते हैं, और अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने लग जाते हैं तो आप उसको 10 पन्नों के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें होती हैं। इसलिए मैंने ये किताब रेकमेंड की है क्योंकि ये इंटरेस्ट बनाएगी किसी भी रीडर का कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, क्योंकि ये एक सस्पेंस थ्रिलर है और इसमें हर दूसरे पेज पर एक सस्पेंस है जहां पर आपको ये लगेगा कि अब तो कहानी मेरी समझ में आने लगी है, अब तो इसके बाद मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ऐसा होगा। वहीं से कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है और एंड में फिर भी बहुत सारे ऐसे रहस्य खुलते हैं जो किताब के बीच में नहीं खोले गए। सो आई हाईली रेकमेंड दिस बुक। और इस बुक का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, जिसके रिव्यू का लिंक और बुक को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अभी तक हमने बात की 2 शॉर्ट स्टोरीज बुक की और एक सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर की, क्योंकि अलग अलग रीडर के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं और उनके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं और अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए मैंने पांचों की पांचों बुक अलग अलग जॉनर की चूज की हैं। तो 4th बुक जो है हमारी, उसका टाइटल है औघड़, जो कि लिखी है नीलोत्पल मृणाल जी ने। नीलोत्पल मृणाल जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड वो राइटर भी हैं, इसलिए उनका जो लेखन है वो सबसे अलग है। उनके लेखन में मिट्टी की खुशबू आती है क्योंकि वो जो लिखते हैं वो मिट्टी से जुड़ा हुआ सच होता है। वो मोस्टली उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, पिछड़ी जनजातियाँ, पिछड़े गांव या फिर वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में। जैसे कि अभी आप सभी लोगों ने यूट्यूब पर एक वेब सीरीज भी देखी होगी एस्पिरेंट्स, उसकी जो स्टोरी है वो भी ऑलमोस्ट नीलोत्पल मृणाल जी की डार्क हॉर्स जो बुक है उससे मिलती जुलती है। और औघड़ भी एक ऐसी ही कहानी है जो ऐसे इंसान के बारे में बात करती है जो खोखली मर्यादाओं को और पुराने तौर तरीकों को चैलेंज करता है और किस तरह से उसे नकार दिया जाता है और उसे पागल करार कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज जो करप्ट लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और वो अकेला उन सब से नहीं लड़ सकता था। और कैसे ये स्टोरी अनफोल्ड होती है इसके लिए आपको पढ़नी चाहिए औघड़ बाय नीलोत्पल मृणाल। इस बुक का डिटेल्ड रिव्यू आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक बायो में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मंटो की कहानियाँ। शहादत मंटो को कौन नहीं जानता। ये वो लेखक हैं जो हमेशा बेबाक रहे, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन उनके बारे में क्या बात कर रहा है, कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, उन्हें बस सच लिखना था और सच से मतलब था। तो जिनको ये लगता है कि वो आईना देखना चाहते हैं समाज का, सच्चाई का, लोगों के व्यक्तित्व का, उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। शहादत मंटो अपनी कहानियों में कोई भी पर्दा नहीं रखते थे, जैसा वो सोचते थे, जैसा वो महसूस करते थे, जैसा वो ऑब्जर्व करते थे, वो एज इट इज़ अपनी कहानियों में उतार देते थे। वो कहते थे कि मैं कहानियाँ नहीं लिखता, कहानियाँ खुद मेरे पास चलकर आती हैं, मैं कहानियों को कभी नहीं ढूंढने जाता, कहानियाँ मुझे ढूंढती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी बेबाक और निडर राइटर की किताब आप पढ़ें जिसमें बहुत ही कड़वी सच्चाइयाँ हों और जिसमें पर्दाफाश कर दिया गया हो आपके समाज का, आपके व्यक्तित्व का और आपकी खोखली मर्यादाओं का, तो जो लोग मैच्योर हैं और जिनको अपना थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा और रिफ़ाइन करना है तो वो पढ़िए शहादत मंटो को। ये किताब भी आपकी, जैसे मैंने तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम के बारे में कहा था, वो कहानियाँ भी बहुत बोल्ड थी, बहुत ब्लंट थी, बहुत सच था उनमें, और ये कहानियाँ भी बहुत बोल्ड हैं, बहुत ब्लंट हैं। इन दोनों ही किताबों को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मैच्योर होना ज़रूरी है। आप इसमें लिखे हुए शब्दों को जज नहीं कर सकते, शब्दों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है इन दोनों ही किताबों को समझने के लिए।
इसी के साथ मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज हमने 5 किताबों के बारे में बात की और पांचों ही किताबें बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं अपना हिंदी साहित्य में या हिंदी रीडिंग में, तो इन पांचों किताबों में से किसी एक किताब से शुरू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी है या वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले हमने बात की तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम, जो कि एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, जिसमें बहुत ही डीप थॉट्स और बारीक ऑब्जर्वेशंस के साथ लिखी हुई स्टोरीज हैं। दूसरी है 90s वाला प्यार, ये एक हल्की फुल्की किताब है आपके मनोरंजन के लिए। तीसरी है हमारे पास ताशरी एक सस्पेंस थ्रिलर है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एंड देन ओघड़ है सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में और देश में फैली करप्शन और कुरीतियों के बारे में। एंड लास्ट वन इज़ मंटो की 21 कहानियाँ, और ये कहानियाँ बेहद खूबसूरत हैं, थोड़ी सी ब्लंट हैं, थोड़ी सी बोल्ड हैं, लेकिन आपका भी थोड़ा सा मैच्योर होना बनता है इन सभी किताबों को पढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जो लोग रीडर हैं वो भी प्लीज़ इन किताबों को पढ़िए, और जो रीडिंग को हॉबी बनाना चाहते हैं वो इनमें से किसी भी एक किताब के साथ शुरू कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं फिर से मिलूंगी आप सभी को एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स।